क्योंकि जो मैं आज 32 साल सर्विस करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में जो काम मैं नहीं कर सका वो काम मेरा यीशु ने किया। क्योंकि मेरी लड़की की लड़की थी, वो जब वो पैदा हुई थी तो वो 600 ग्राम की थी। तो डॉक्टर ने तीसरा दिन बता दिया था हमें कि इसके दिल में एक होल है और इसका जो है हार्ट का ऑपरेशन होगा, वो भी दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा डॉक्टरों से मिले, उनसे संपर्क किया कि इसका खर्चा कितना आएगा। तो बोलता जी इसका खर्चा का तो कोई सीमा नहीं है, 15 लाख भी लग सकते हैं, 20 लाख भी लगते हैं, 18 लाख भी लग सकते हैं। तो मैं कहा इतनी पूंजी तो मेरे पास पूरी ज़िंदगी कमाई में भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं। चलो ऐसे चलता रहा, दवाई चलता रहा उसका। ऐसे होते करते 1 साल बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, करते करते पूरा 6 साल बीत गया। 6 साल बीतने के बाद में अब के साल ऐसा दौर आया, ईश्वर ने ऐसा सुदर्शन अपना घुमाया कि हमने उसका स्कूल में नाम दर्ज किया बच्ची का। और जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी तो हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। तो डॉक्टर मेरे को बोलता था यार आप आदमी हो क्या? मैंने कहा बोलो सर। वो तो मैंने आपको 20 बार बोला है कि इसका ऑपरेशन है, इसका इलाज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो आप इसका ऑपरेशन क्यों नहीं कराते? हमने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। गुरुजी से भी सलाह ली मैंने, गुरुजी ने बोला वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब आप लोग का दिल नहीं मान रहा है तो एक बार इस चीज़ को भी पड़ता है देख लो, करके देख लो। हमने क्या किया, उसका नाम स्कूल में लिखाया और नाम लिखाने के बाद में हिंडोला खाल में उसका नाम लिखाया था स्कूल में। हिंडोला खाल से उसके कागज़ बने, रेफ़र किया बौराड़ी नए टीवी से कागज़ रेफ़र किया दून हॉस्पिटल देहरादून, और दून से कागज़ बनवाया कोरेसिन हॉस्पिटल में जो दिल्ली वालों की ब्रांच है। हाँ उसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ है और आज की डेट में वो बच्ची 6 साल की है और अभी हमारे साथ ही रहती है और हमारे साथ में स्कूल पढ़ाई करती है। तो मैं ईश्वर का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भागदौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख रुपये लगा हुआ मेरा प्लस दामाद का। बाकी सारा खर्चा, सारा पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट ने उठाया। वो ईश्वर ने कहाँ से हमारा वो रास्ता खोला, वहाँ से हमारा रास्ता का ज्योति दी हमें। कभी हमारे दिल में और दिमाग में, बुद्धि में ये चीज़ विराजमान नहीं थी और नहीं ये चीज़ हमारी सोच, हमारे दिल दिमाग में था कि ये काम भी हम कर पाए। तो परमात्मा अगर चाहे तो बड़ा से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी इंसान के लिए आसान हो जाता है। ऐसा कोई काम इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें बनाया है तो सृष्टि में हमको इसलिए भेजा है कि तुम बेटा उठो और कुछ करके दिखाओ। तो जब मैंने यहाँ से हिंडोला खाल से मैं अपने छोटे लड़के की बहू लेके गया था तो मेरा समधी जी ने मेरे को कहा था वो तो हमारा यहाँ गांव में एक ऐसा देवता है कि जो 6 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में बलि लेगा, आपको यहाँ बलि देना पड़ेगा। मैंने कहा जी देखा है ऐसा है कि बहू मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ बड़ी खुशी से, बलि जो देना है आपने दो, जो भी भेंट फोड़ देना आपने दो, मैं तो यहाँ एक बूटी फोड़ी नहीं दूँगा। मैं तो जो दूंगा मैं अपनी झोली में डालूंगा, अपने 10 मास में डालूंगा, यहाँ मैं 5 पैसे नहीं देने वाला। तो मैंने वैसे किया। शादी हुई, बहू पे नत लगाने लगे, नत लगाते लगाते बहू वहीं बेहोश हो गई। लड़का मेरा वचनों में था, ईश्वर के शरण में था। उसने अन्य भाषा करके तुरंत बहू के कान में इन शब्द बोले, बहू उसी दिन ठीक हो गया। तो आज 4-5 साल हो गए। मतलब मेरे परिवार तो वचनों में है ही, सिर्फ मेरा एक बड़ा लड़का नहीं है वचनों में, बाकी मेरा 2 लड़का है और 2 बहू हैं, 2 मेरा अपना पोते हैं और 3 बच्चे लड़की के हो गए। ये सारे वचनों में। तो उसके बाद में मेरा जो यहाँ हिंडोला खाल वाला जो छोटा समधी था वो वचनों में आए मेरे बाद में। तो जब मैं वचनों में आने के बाद में इनके घर में गया तो ऐसे फ्रंट में कुर्सी लगती थी, ऐसे सामने दरवाजे में इन्होंने कहीं शेरा वाले की तो कहीं हनुमान जी की, बजरंग बली, सीमेंट के साथ बिल्कुल फिक्स हो गई। और मैं जब वहाँ सामने बैठता तो मेरी दृष्टि वहाँ पड़ती तो मैं बोलता था कि ईश्वर मैं अगले बार जब आऊँगा ये चीज़ मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने ईश्वर से बात करी अन्य भाषा में रात के टाइम पे, अगर पिता अगले बार जब मैं इस घर में आऊँगा तो ये सीन मेरे को देखने को नहीं मिलना। और इस परिवार को भी पूरा वचन में ले गया। तो आज की डेट में मेरा समझियों का परिवार तो आया वचन में, पर उनके पीछे ऐसी लगी वहाँ से लाइन कि
5 गाड़ियां 25 तारीख को जो देवप्रयाग में सत्संग होता है रोशनलाल जी के गुरु जी के घर में, 5 गाड़ियां भर के आते हैं टाटा सुमो गाड़ी। इतनी वहाँ पे मतलब जनसंख्या बढ़ गई है पैदा। तो मैं हर इंसान को यही चाहता हूँ कि जो इंसान नहीं भी चलता उसको चलाने की कोशिश करो। 1 बार 2 बार 3 बार कभी ना कभी उसकी बुद्धि में परमात्मा ऐसी दृष्टि डालेगा कि वो आएगा जरूर। ऐसे बलबीर गुरु जी के साथ में मैं दिल्ली में जाता रहा, 1-2 बार दिल्ली में भी गया, पटियाला में गया, जहाँ भी लीडर मीटिंग होती है जाता हूँ, शौक से जाता हूँ, खुशी से जाता हूँ और अपनी चाहत ये लेके जाता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँगा अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं खर्चे की तरफ, जेब खर्चे, अरे मेरा पैसा खर्च हो, तो ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैं आज यहाँ 1000 रुपया खर्च करके आया हूँ तो पता नहीं मैं यहाँ से कितने 1000 का कमा के लेके जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 1000 रुपया खर्च के जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से 10,000 की पूंजी इकट्ठी करके लेके जा रहा हूँ। ये मेरे को सोचना पड़ा दिमाग में। परसों में जब यहाँ आ रहा था कल, तो 2 दिन पहले मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हम सर्विस वालों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है 15 तारीख तक रहेगा, 10 से और 15 का 20 तक। उसके बाद में फिर एक दूसरे से ले दे के काम चलता है। अब लास्ट डेट था तो आने का प्रोग्राम तो यहाँ पहले 30 तारीख का था, जियालगढ़ में मीटिंग में आने का 30 तारीख का प्रोग्राम था। फिर गुरु जी ने मेरे को फ़ोन किया कि बोला ऐसा है कि डेट चेंज हो गया, अभी आपको 26 को आना है। मैं कहा ठीक है सर, बिल्कुल जरूर आएंगे। तो मतलब मैं एक आदमी को ऐसे फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार ऐसी सी बात है, मेरे को फलाना जगह मीटिंग में जाना है और मेरे पास खर्चा नहीं है। बोलता कितने चाहिए? मैंने कहा चाहिए तो ज़्यादा नहीं है, मैं 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। बोलता अभी आ जा, साइकिल उठा अपना, गाड़ी उठा, जल्दी आ जा। 800 उसके बाद गया, पैसा मिल गई। तो मतलब कहने का यह है कि अगर हम लोग अपनी चाहत बनाएंगे तो हम लोगों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि जो काम नहीं हो पाए, सिर्फ क्या है एक चाहत बनाओ, बड़ी सी बड़ी मंजिल हम लोगों ने पार कर देंगे। अगर कोई मेरा ऐसा बहरी भी होगा ना कि जो बिल्कुल मेरा गला काटने पे तुला हुआ है, बोलेगा साला देखना है इसको कैसा जिंदा रहेगा, इसको मारो साला पूरे में बंद करके नदी में बगा। और अगर मेरा ईश्वर इतना महान है और इतना शक्तिशाली है कि मेरे को अगर कोई वहां भी फेंक देगा तो मैं वहां से भी जिंदा बच जाऊंगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां मारे अपने संगत सिंह जैन सिंह जी का फैमिली और परिवार के लिए। और एक बार जोरदार तालियां हमारे सर बलबीर सर जी के परिवार के लिए। और एक बार जोरदार तालियां हमारे भगवान सर सामने बैठे मेरे उनके लिए।